प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8th के पंचम अध्याय धर्मे धमनम पापे पुण्यम, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य, इसके दूसरे अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। इसके प्रथम अनुच्छेद में आपने पढ़ा कि व्याधः शिकारी का नाम चंचल था और उसने जंगल में एक जाल फैलाया पक्षियों और पशुओं को पकड़ने के लिए। उसमें व्याघ्र अर्थात एक बाघ जो है दुर्भाग्य से उसमें फंस गया। और अब आगे देखें कि किस प्रकार से बाघ रिक्वेस्ट करता है अपने आप को उस जाल से अलग होने के लिए। यदि बाघ कहता है कि तुम माम मुझे मोचयिष्यसि मुक्त करोगे, तरहि तो अहम मैं तुम्हें नहीं हनिष्यामि मारूंगा। बाघ कहता है कि यदि तुम माम मुझे मोचयिष्यसि मुक्त कर दोगे, तरहि तो अहम मैं तुम्हें न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। तदा तब सह वह व्याधः शिकारी व्याघ्रम बाघ को जालात जाल से बही बाहर और निरसारयत निकाल दिया। उसने क्या किया? निह असारयत होता है निकाला। तब जो है उस व्याध यानी शिकारी ने, चंचल नाम के उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र बाघ कलांतः थका हुआ आसीत था। कलांतः क्या होता है? थका हुआ। सो अवदत इसलिए बोला कि भो मानव, अरे मानव, पिपासुहु अहम मैं पिपासुहु प्यासा। नद्याः नदी का जलम आनीय जल ला करके मम मेरी पिपासाम प्यास को शामय मिटाओ या शांत करो। व्याघ्र बाघ जलम पीत्वा जल पी करके पुनः दोबारा व्याधम अवदत शिकारी से बोला, शांता में पिपासा, शांता शांत हो गई है मैं मेरी पिपासा प्यास। सांप्रतम अब या अधुना, सांप्रतम अब बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षित भूखा अस्मि हूँ। इदानीम अब अहम मैं तुम्हें खादिष्यामि खाऊंगा। चंचलः चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्मम धर्म का आचरितवान आचरण किया है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। त्वया तुमने मिथ्या भणितम, मिथ्या झूठ और भणितम कहा था। तुम माम मुझे खादितुम इच्छसि, खादितुम खाना, इच्छसि चाहते हो, तुम तो मुझे खाना चाहते हो। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा था। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र बाघ अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्मे धमनम, धर्म में धक्के, पापे पुण्यम, और पाप करने से पुण्य, भवति होता है। पृच्छ पूछिए कमपि, किसी से भी। बाघ ने कहा कि धर्म करने में धक्के लगते हैं और पाप करने से पुण्य मिलता है। पृच्छ कमपि, किसी से भी पूछ लीजिए। चंचल, चंचल ने नदी जलम, नदी के जल से अपृच्छत पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। एवमेव एवं एव, ऐसा ही भवति होता है, यह संधि से बना है। एवं हलंत वाला मैं था और आगे था एव, जो ए था उसने हलंत वाले मैं को पूर्ण कर दिया। एवं एव का एवमेव बना। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, जना लोग मयि मुझमें स्नानम स्नान कुर्वन्ति करते हैं। वस्त्राणि वस्त्रों को,
प्रक्षालयन्ति, धोते हैं, तथा और मलमूत्रादिकम, मलमूत्र आदि विसृज्य, छोड़ करके निवर्तन्ते, लौटते हैं। लोग जो है मेरे में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं और मलमूत्र आदि करके वापिस जाते हैं, विसर्जित करके, छोड़ करके फिर जाते हैं। अतः धर्मे धमनम, धर्म में धक्के और पाप से तो पुण्य भवति, पुण्य होता है। चंचल है, चंचल, वृक्षम उपगम्य, वृक्ष पे के पास जाकर के अपृच्छत पूछते हैं। अपृच्छत पूछा, चंचल ने वृक्षम उपगम्य, वृक्ष के पास जाकर अपृच्छत पूछा। वृक्ष आवदत, वृक्ष ने कहा, मानवाः, मानव, अस्माकम, हमारी छायाम, छाया में, विरमंती, विरमंती का अर्थ क्या होता है? विरम, विश्राम के लिए आता है, और इसमें बहुवचन लगा है तो विरमंती, विश्राम करते हैं। लोग क्या करते हैं? अस्माकम छाया, हमारी छाया में, विरमंती, विश्राम करते हैं। अस्माकम, हमारे, फलानी फलों को, खादंती, खाते हैं। पुनः और फिर कुठाराई, कुठार से, कुल्हाड़ी से, प्रहृत्य, प्रहार करके, अस्मभ्यम, हमें, सर्वदा, सदा ही, कष्टम ददति, कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि, जहां कहीं से भी, छेदनम कुर्वन्ति, छेदन, काटते हैं। धर्मे धमनम, धर्म में धक्के और पापे पुण्यम, पाप से पुण्य भवति, होता है। तो वृक्ष ने भी यही कहा कि धर्मे धमनम, धर्म में धक्के और पापे पुण्यम, पाप से तो पुण्य भवति, पुण्य होता है। तो इस प्रकार चंचल जो है नदी के पास गया तो उसने भी कहा कि लोग स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं, मलमूत्र इत्यादि का विसर्जन करते हैं और धर्म में धक्के और पाप से पुण्य होता है। वृक्ष ने भी कहा कि फलानी खादंती, फल खाते हैं, छायाम विरमंती, छाया में सोते हैं, और कुठार से हमारे ऊपर क्या है? प्रहार करते हैं, और जहां कहीं से भी वो काट देते हैं। तो धर्म में धक्के और पाप से पुण्य मिलता है। तो हमारे दूसरा और तीसरा जो अनुच्छेद था वह पूर्ण हुआ। और मेरे जो वीडियो हैं वो सारे एक जगह पाने के लिए गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, सब्सक्राइब भी करें, और उसमें जो प्लेलिस्ट का आइकन है उसे क्लिक करें, और वहाँ पर एक ही जगह आपको 7th कक्षा या 8th कक्षा या 6th कक्षा के जो नाम मिलेंगे उसमें अपनी कक्षा देखें और एक जगह वीडियोस को प्राप्त करें। अपना कार्य समय पे करते रहें। हमारे वीडियो 7, 8 या अधिकतम 11 मिनट तक के होते हैं, और 1 या 2 बार सुनने मात्र से आपको वो याद भी आराम से हो जाएंगे। धन्यवाद।